हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। तो ये कहानी जो है वो काफ़ी एक मज़ेदार कहानी होने वाली है, क्योंकि इसमें एक राजा होता है और उसकी एक रानी होती है और उन लोगों की टोटल 9 बेटियां होती है। लेकिन जो रानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है अपनी बेटियों के नाम को याद करने में, क्योंकि आखिरकार वो 9 बेटियां हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी। तो एक दिन रानी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सारी बेटियों का नाम नेम के नाम पे डाल दूँ। तो इस हिसाब से जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी उनका नाम था सितंबर। तो ये जो स्टोरी है ये सितंबर के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली है। तो एक बार की बात है जब राजा का बर्थडे था। राजा का एक रूल था कि वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट्स लेते नहीं थे, बल्कि गिफ्ट दिया करते थे। तो उन्होंने अपनी 9 की 9 बेटियों को गोल्ड के पिंजरे में एक पैरेट दिया, मतलब सबको एक एक पैरेट दिया। लेकिन जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है सितंबर, उसका पैरेट अनफॉर्चुनेटली मर गया। तो जो सितंबर होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैड हो जाती है, क्योंकि वो जो पैरेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीटी होते हैं। वो 7 लैंग्वेजेस में गाना गा सकते हैं, लेकिन वो एक ही गाना गाते थे, प्रीटी पॉली प्रीटी पॉली प्रीटी पॉली। तो इसके बाद जो सितंबर है उसके खिड़की पर एक चिड़िया आकर बैठती है और गाना गाना स्टार्ट कर देती है अबाउट किंग गार्डन। वो बहुत ही सुंदर सुंदर गाने गाती है और वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। एक बार की बात है जब जो चिड़िया है वो अपने फादर इन लॉ के वहाँ जाती है और उसके पीछे से जो सितंबर की बाकी बहनें होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसकी जो चिड़िया होती है सितंबर की वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और जो पैरेट्स होते हैं उन बाकी बहनों के वो इतने ज़्यादा सुंदर नहीं होते। तो ये लोग उसे भड़काना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर वापस आए तो तुम उस चिड़िया को अपने केज में डाल दो, ताकि कोई बिल्ली या कोई और जानवर उसे मार ना दे। तो जैसे ही चिड़िया आकर सितंबर के कंधे पे बैठती है वो वैसे ही उसे पकड़ के पिंजरे में डाल देती है। इसके बाद जो चिड़िया है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और वो गाना गाना बंद कर देती है और वो कुछ खाना पीना ही बंद कर देती है। तो एक सुबह जब सितंबर उठती है तो वो देखती है कि जो चिड़िया है वो बिल्कुल मरे हुए हालत में होती है, मतलब वो ऑलमोस्ट मर चुकी होती है। तो इसके बाद जो सितंबर है वो उसे बाहर निकालती है और वो चिड़िया उड़ जाती है और फिर वो आकर बोलती है कि आप मुझे कभी भी इस पिंजरे में वापस मत डालिएगा, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। तो इसके बाद जो सितंबर है वो कभी भी उस चिड़िया को पिंजरे के अंदर नहीं डालती। लेकिन उसकी बहनें अभी भी उसे भड़काना स्टार्ट कर देती है कि तुमने उसे खोल दिया है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन उसी टाइम जो चिड़िया है वो वापस आकर सितंबर के कंधे पे बैठ जाती है और इसके बाद कुछ टाइम के बाद जो सितंबर है उसकी शादी हो जाती है कमोलिया के किंग से और वो वाइट एलिफेंट पे जाकर बैठती है और उसकी शादी जो है वो बहुत शानदार तरीके से होती है। लेकिन उसकी जो बहनें होती है उनकी शादी किंग के काउंसलर से ही हो जाती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को देखकर चलना नहीं चाहिए और हमें जो हमारे जानवर है उनके प्रति हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए, उन्हें कभी पिंजरे में नहीं डालना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। तो ये थी इस कहानी की समरी। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।